अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शुएब सज्जाद शीनो है। इस वीडियो में मैं आपको डीवर्मिंग के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। ये वीडियो हमारे तमाम मवेशी हजरात और जो हमारे वेटरनरी डॉक्टर दोस्त हैं उन सब के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। तो मैं आप सबको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि जो भी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में दी गई है वो आप तक पहुँच सके। व्यूअर्स, डीवर्मिंग का मतलब होता है कीड़ों को ख़त्म करना। तो एक कीड़े होते हैं एक्टोपैरासाइट और एक होते हैं एंडोपैरासाइट। तो कुछ कंट्रास्ट में ये जो चीचड़ होते हैं और जो जुएँ होती हैं, ये जो जानवरों के स्किन के ऊपर होती हैं, इनको एक्टोपैरासाइट कंसीडर किया जाता है। तो बहुत सारे जानवर के ओनर्स और जो मवेशी हज़रात हैं वो शिकायत लेके आते हैं, डॉक्टर साहब क्या किया जाए इन जुओं को और ये जो चीचड़ हैं इनको कैसे ख़त्म किया जाए? क्योंकि उनके जानवरों में ये कंप्लेंट्स रहती हैं कि उनका जानवर जो है वो अपना बॉडी का जो वज़न है वो नहीं बढ़ाता, वो दिन-ब-दिन कमज़ोर होता रहता है और वो पेट्स में जो भी उनकी फीडिंग है, मवेशियों में जो भी चारा है वो बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका जो जानवर है और उनकी जो बॉडी की स्किन है, उसमें शाइनिंग नहीं आती और दिन-ब-दिन उनके जो बाल है वो गिरते रहते हैं और एलोपेशिक कंडीशन रहती हैं, उनमें कभी-कभार ख़ारिश, एलर्जी वग़ैरह भी उनमें रहती हैं और जो बड़े जानवर हैं, रूमिनेंट्स कैटल एंड बुफ़ेलो हो गई, कभी-कभार उनमें एक वायरल इन्फेक्शन आ जाता है जिसको पैपिलोमा वायरस कहा जाता है या वार्ट्स का नाम दिया जाता है। उसमें क्या होता है कि जानवर की स्किन के ऊपर बड़े-बड़े नॉट्स और गैंग्रीनियस नॉट्स और पैप्यूल्स बन जाते हैं, हार्ड किस्म के, फाइब्रॉइड किस्म के। तो ऑपरेशन में जो एक्टोपैरासाइट को ख़त्म करने के लिए और ये जो एलर्जिक इफ़ेक्ट है या जो एलोपेशिक इफ़ेक्ट है, इसको ख़त्म करने के लिए हमारे यहाँ जनरली आइवरमेक्टिन, आइबोवेक्टिन और इससे रिलेटेड दूसरी ड्रग्स होती हैं, वो इस्तेमाल की जाती है। वो लगाने का तरीका है, वो ये सबकट इंजेक्शन के फॉर्म में लगाई जाती है। जो बड़े जानवर हैं, उनमें 16 नंबर इंजेक्शन, कभी-कभार 18 भी इस्तेमाल की जाती है और जो एप्राइन्स भेड़ और बकरी है, उनमें 18 नंबर इंजेक्शन लगाई जाती है, उसके हिसाब से सबकट लगाई जाती है। इसको लगाना जो है वो अकॉर्डिंग टू वेट ऑफ एनिमल ज़रूरी होता है। एनिमल का वेट आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत खतरनाक होती हैं। इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं। स्पेशली ये जो पेट्स में है वो लिवर टॉक्सिसिटी कराती है और उसके अलावा जो बड़े जानवर हैं उसमें क्या होता है कि इसकी अगर टॉक्सिसिटी हो गई तो क्या होता है उनमें शिवरिंग होती रहती है जानवर में। शिवरिंग होती है, शाइज़र्स उनको आते हैं, अटेक्सिया, मसल पेन, मसल ट्रिमर्स हो जाते हैं। तो इसको लगाते वक़्त आपको डोज़ का ध्यान करना है कि कितना डोज़ हम लगा रहे हैं और जानवर का वेट क्या है। तो इसमें लापरवाही नहीं करनी। अभी आते हैं एंडोपेरासाइटिकली। एंडोपेरासाइटिकली जो एंथेलमेट्रिक्स कीड़े मारने की दवाई होती है, एक होती है वर्मीसाइड और दूसरी होती है वर्मीफ्यूज। वर्मीसाइड का मतलब होता है कि ऐसी एंथेलमेंटिक ड्रग जो कीड़ों को जड़ से मार दे और वर्मीफ्यूज का मतलब होता है कि ऐसी एंथेलमेंटिक ड्रग्स जो कीड़ों की ग्रोथ, उनकी जो पॉपुलेशन है उनको कम कर दे और वो उनको रिमूव कर दे डिफरेंट रूट्स ऑफ एनिमल्स बॉडी लाइक फीसिस के थ्रू। तो कीड़े जो हैं वो एंडोपैरासाइट तो मुख्तलिफ इकसाम के होते हैं, जैसे कि फेफड़ों के कीड़े हो गए, जिगर के कीड़े हो गए, आंतों के कीड़े हो गए, हर्ट हर्ट वर्म्स हो गए। तो इनको ख़त्म करने के लिए, इनको डीवर्म करने के लिए आपको ये चाहिए होगा कि अगर आपका जानवर जो है वो खाता-पीता नहीं, ऑफ फीड है और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस जैसे आती हैं। मवेशी हज़रात कहते हैं कि हमारा जानवर जो है उसको डायरिया है। हमने बहुत सारी एंटीबायोटिक्स, फ्लूइड थेरेपी और मल्टीविटामिन, मल्टी सप्लीमेंट्स वो हमने दी है, लेकिन हमारा जानवर जो है वो रिकवर नहीं हो रहा। तो इस कंडीशन में भी हम डीवर्म कराते हैं। एंडोपेरासाइट जो ड्रग है, उनमें जो एंथेल्मेटिक्स ड्रग्स हैं, उनमें ऑक्सीफेंडाज़ोल, अल्बेंडाज़ोल, पेंटाबेंडाज़ोल और उसके अलावा लेवामेसॉल और नाइट्रोक्साइड, बहुत सारी जो है ना अद्वियात होती हैं। वो अकॉर्डिंग टू जो पैरासाइट होता है, एंडोपेरासाइट होता है, उसके हिसाब से जो है ना वो ड्रग होती है। अब इनमें से कौन-सी इस्तेमाल की जाए, ये डिपेंड करता है आपके इलाके में किस किस्म का पैरासाइट ज़्यादातर पाया जाता है। अगर मवेशी हज़रात आपको कंप्लेंट्स बताते हैं डायरिया की, तो आपको क्या करना है कि उन एनिमल्स के जो फीकल सैंपल है वो आप कलेक्ट करके किसी भी वेटरनरी लैबोरेटरी में जाके वहाँ से टेस्ट करवाएँ। आपको वहाँ से पता चलेगा कि आया उसमें किसी किस्म का
कौन सा पैरासाइट है, तो उस हिसाब से आपको उसकी ड्रेंच देनी है। और यहाँ ब्लड के थ्रू भी आप चेक कर सकते हैं। एंडोपैरासाइट जो है ये टेबलेट्स के फॉर्म में भी आती हैं और ये जो है वो लिक्विड के फॉर्म में भी आती है, जो ड्रेंच की सूरत में हम पिलाते हैं। जो भेड़ और बकरी, जो गाय और भैंस है, उनको हम ड्रेंच के थ्रू हम देते हैं ड्रेंचिंग गन की हेल्प से, या आपके पास इंजेक्शन होना चाहिए 10 सीसी टू 50 सीसी जो रिमिनेंट्स हैं उनमें आप पिला सकते हैं इनको। ड्रेंच करते वक्त आपको ये ख्याल रखना है कि आपको उसी जानवर की जो है ना ज़बान को नहीं पकड़ना। अगर आपने उस जानवर की ज़बान को पकड़ा तो खुदा न खास्ता अगर वो दवा जो है वो फेफड़ों में चली गई तो वहाँ पर ड्रेंचिंग नमूना का जो है ना वो खदशा हो सकता है, जो कि एक किस्म की कॉम्प्लिकेशन है। कहा जाता है डीवर्मिंग जो एंडोपैरासाइटिकली एंडोपैरासाइट्स के लिए वो साल में 2 मरतबा इन्हें कराना चाहिए। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपने आज अपने जो है ना मवेशी जानवरों को आज ड्रेंच किया है, तो आप उसका सेकंड डोज जो है वो 20 से 1 माह के अरसे के बाद कर सकते हैं। एक और चीज़ आपको ये नोट करनी है, अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आता है जिसको एंट्राइटिस की प्रॉब्लम है, जिसको डायरिया है, ठीक है, उसमें आपको डोज का ख्याल रखना चाहिए। डोज का एनी हाउ आपको कौन सी भी ड्रग हो, डोज का एनी हाउ ख्याल रखना होता है, क्योंकि आपको एनिमल का वेट देखना होता है, उसके वेट के हिसाब से आपको डोज देना होता है। तो अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको पहले ही डायरिया थी और उसके ओनर ने आपको क्या कहा कि डॉक्टर साहब इसको डायरिया है और इसको हम जो है वो ड्रेंचिंग करवा सकते हैं, आपने क्या किया कि आपने उसको ओवरडोज दे दिया। ओवरडोज देंगे डायरिया की सिचुएशन में तो क्या होगा कि उस जानवर, वो जो जानवर होगा उसकी डायरिया तो ख़त्म नहीं होगी, लेकिन उसकी डायरिया बढ़ जाएगी। वन थिंग मोर, अगर फीवर हाई हो जानवर का और जानवर प्रेग्नेंट हो तो इस सिचुएशन में हम डीवर्मिंग नहीं करते, चाहे एक्टो हो या एंडो हो। ये कहा जाता है लेवामिसोल जो है वो प्रेगनेंसी के लिए किस हद तक सेफ़ है, क्योंकि ये टेराटोजेनेटिक इफेक्ट नहीं काज करवाता इस वजह से। तो ये थी सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन अबाउट डीवर्मिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें।